हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग टीचर पटवारी क्लर्क एंड अदर पोस्ट के वैकेंसी के बारे में देखेंगे। इसके लिए हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे sarkariresult.com। यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। देख रहे हैं कि एप्लीकेशन भरने का डेट है 25 मई 2021 से लेकर के 24 जून 2021 और इसका पेमेंट का भी लास्ट डेट है 24 जून 2021। एग्ज़ाम डेट का अभी कोई भी क्लियर नहीं हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया है। SC ST और हैंडीकैप्ड के लिए कोई फ़ी नहीं रखा गया है और ऑल कैटेगरी महिला के लिए भी कोई फ़ी नहीं रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है। यानी ग्रेजुएट टीचर के लिए है 32 वर्ष से कम होना चाहिए और LDC के लिए 18 से 27 के बीच में होना चाहिए। पटवारी के लिए 21 से 27 के बीच में होना चाहिए। अदर पोस्ट के लिए 30 वर्ष से कम होना चाहिए। विशेष जानकारी के लिए हम नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं सीरियल नंबर और पोस्ट कोड, पोस्ट नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, डिपार्टमेंट दिया, ग्रेड पे दिया हुआ है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी हुई है। ये आप देख लेंगे। यहाँ पे बात करें पोस्ट के साथ क्वालिफिकेशन का तो पोस्ट नेम है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी। फीमेल के लिए है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 551 है। EWS का सीट है 26, UR के लिए 310 और OBC के लिए 91, SC के लिए 39, ST के लिए 85 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि BA के लिए 45% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए BA में और उसके साथ में डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग में होना चाहिए और नॉलेज ऑफ हिंदी इन एसेंशियल होना चाहिए। ग्रेड पे की बात करें तो 4600 है। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे देख लेते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का है हिंदी मेल के लिए। इसमें टोटल पोस्ट है 556। EWS के लिए 26, UR के लिए 329, OBC के लिए 163, SC के लिए 25, ST के लिए 13, PWD इसमें इंक्लूड है और OH के लिए 12 है, VH के लिए 10 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए और इसमें डिग्री डिप्लोमा भी इन टीचिंग में होना चाहिए। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। पे ऑफ स्केल की बात करें तो 4600 ग्रेड पे है। एज लिमिट की बात करें तो 32 वर्ष से कम होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। आगे पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि LDC का है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 278 है। EWS के लिए 27, UR के लिए 114, OBC के लिए 75 है, SC के लिए 41, ST के लिए 21। इसी तरह से आप देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी मैट्रिक पास होना चाहिए और इंग्लिश में 35 टाइपिंग होना चाहिए और 30 हिंदी में होना चाहिए। एक्सपीरियंस का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पे ऑफ स्केल की बात करें तो 1900 ग्रेड पे है। आगे पोस्ट की बात करें तो काउंसलर का पोस्ट है। इसमें टोटल पोस्ट 50 है। टोटल पोस्ट की वैकेंसी 50 है और क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन फिजिकोलॉजी में होना चाहिए और सेकंड में ग्रेजुएट इन डिप्लोमा काउंसलिंग फिजिकोलॉजी होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग विद क्लिनिकल फिजिकोलॉजिस्ट के साथ होना चाहिए। इसमें कोई भी इसमें ग्रेड पे की बात करें तो 4200 रुपये ग्रेड पे है। एज लिमिट की बात करें तो 30 वर्ष से कम होना चाहिए। हेड कलर की बात करें तो इसमें 12 पोस्ट दिया हुआ है। इसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट फॉर एनी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। असिस्टेंट टीचर का बात करें तो इसमें
ट्वेल्थ पास होना चाहिए, 50% कम से कम मार्क्स उस ट्वेल्थ में आना होना चाहिए। और ST SC के लिए 5% छूट दिया गया है, यानी ST SC के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए। और साथ में DLED BELED होना चाहिए और JT और JVT की डिग्री होनी चाहिए। और पटवारी की बात करें तो इसमें ग्रेजुएट ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए कम से कम। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन साथ में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और हिंदी उर्दू भाषा का ज्ञान होना चाहिए। सिलेक्शन और मोड की बात करें तो इसमें 2 Tier 1 और Tier 2 का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम स्कीम की बात कर लेते हैं। Tier 1 का सिलेबस देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस का ये सब टॉपिक दिया हुआ है। ये जनरल रीजनिंग का, यानी रीजनिंग का ये सब टॉपिक है और मैथ का ही टॉपिक है। और हिंदी लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन ये सब है। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो विद्यार्थी Tier 1 में क्वालिफाई करेगा वो Tier 2 एग्ज़ाम देगा। इसके लिए सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी और जनरल अवेयरनेस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि तो इंडिया का सिटीजन होना मस्ट है। और साथ में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है वो रिक्वायरमेंट को फिलफिल करना होगा। रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है EWS के लिए, ST SC और PWD के लिए है, OBC के लिए भी है। आगे बात कर लेते हैं तो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, देख पा रहा है, इसी तरह से है। और आगे देख लेते हैं कुछ खास क्या है। यहाँ पे देख रहे हैं पोस्ट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क्स और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है, देख रहे हैं। अब एक एक करके करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसको आप अपने से देख लीजिएगा। देख रहे हैं सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।